हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये जो वचन जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, इसका इतना महत्व है ना, एक आम जिंदगी में, एक खासकर एक मनुष्य की ज़िंदगी में, खासकर एक मसीह के जीवन में, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, वचनों को सुनते हैं और वचनों के पीछे चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपनी ज़िंदगी के लिए सीरियस हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी के लिए ना क्या कहते हैं उसको, गंभीर हो, अच्छे से जीवन बिताने के लिए, आज़ादी से जीने के लिए, एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, खुशहाली का जीवन, एक ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए अगर आप सीरियस हो, तो आज का वचन आपके लिए है। हालेलुया। ये ऐसी प्रेरणा प्रभु ने मेरे को दी थी कि मैं जब प्रार्थना कर, जब मैं मनन कर रहा था, तो प्रभु ने मैंने जब ये सब पढ़ रहा था, पाठ पढ़ रहा था, तो मेरे को एक वचन मिला, लिखा है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 18 वचन 21, लिखा है, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीभ के अधीन है, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। आमीन। जब इसके बारे में मैं प्रभु से सामने बैठा हुआ, जब मैं मनन चिंतन कर रहा था, तो मैं सोच रहा था जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीभ के अधीन क्यों है, ये मैं सोच रहा था। और सोचते सोचते ऐसी जगह पे प्रभु मेरे को लेके गया और प्रभु ने मेरे को बताया कि उसने कहा, बेटा देखो, जब संसार की सृष्टि की तो लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि वो शब्द कहाँ से आया, वो शब्द कहाँ से निकलता है, वो हमारी जुबान से निकलता है। आमीन, आमीन। प्रभु ने बताया कि मैंने इस दुनिया की, इस पृथ्वी की सृष्टि की, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, किससे? शब्द मात्र से, शब्दों के द्वारा। वो शब्द कहाँ से आए? जुबान से आया। इसलिए और आगे मैं जब उसके अंदर मैं बढ़ता गया, सोचता गया और प्रभु से मांगता गया, तो प्रभु मेरे को आगे बताते गए। कई एग्जाम्पल्स प्रभु ने मेरे सामने रखे, कई बातें मेरे सामने रखी, जिसके द्वारा प्रभु ने मेरे को ये बताया कि एक मनुष्य की, खासकर एक मसीह की जुबान में कितनी ताकत और कितना सामर्थ है। हालेलुया। अगर वचन को हम पढ़ें, बाइबल को हम पढ़ें, तो पूरी बाइबल के अंदर हमारी जुबान में इतनी ताकत बताई है कि हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद और उसको अच्छा कैसे बना सकते हैं, इतनी ताकत हमारी ज़ुबान है। हम अपनी ज़ुबान से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं, हम अपनी ज़ुबान से अपनी ज़िंदगी को आबाद भी कर सकते हैं, हम अपनी ज़ुबान से अपने परिवार को बर्बाद कर सकते हैं, हम अपनी ज़ुबान से अपने परिवार को आबाद कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, हम अपनी ज़ुबान से खुद हील हो सकते हैं, हम अपनी ज़ुबान से खुद बीमार हो सकते हैं। इवन यहाँ पे लिखा है, जो इसका सदुपयोग नहीं करेगा वो मृत्यु को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीभ के अधीन है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि मनुष्य को, खासकर मसीही को, अपनी जुबान का सदुपयोग करना। मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरह से जब मैंने इन वचनों को सुना, मैंने इन वचनों को पढ़ा, तो किस तरह से प्रभु की प्रेरणा पाकर, आत्मा में प्रभु की प्रेरणा पाकर, किस तरह से मैंने जुबान का इस्तेमाल करना शुरू किया और मैंने उसका फल भोगा है, मैंने उसका अच्छा फल खाया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने वचन में कहता है, मनुष्य को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। अंत के दिनों में, न्याय के दिनों में, मनुष्य की जुबान से निकली हुई हर निकम्मी बात, हर बुरी बात, हर ऐसी बात जिसने किसी को दुख दिया है या अपने शरीर को या अपने परिवार को दुख दिया है, उसको उसका लेखा देना पड़ेगा न्याय के दिन में। हालेलुया। प्रभु कहता है, जीवन और मौत मनुष्य की जुबान में है, मनुष्य की जीभ में है। जो इसका सदुपयोग मतलब अच्छा उपयोग करना जानता है, वो इसका अच्छा फल भोगेगा। हालेलुया। अब इसके कई सारे एग्जाम्पल थे और प्रभु मेरे को बताते जा रहे थे। तो प्रभु ने कहा, संसार की सृष्टि मैंने करी, मैंने अपनी शब्द मात्र से सारी दुनिया को बनाया, और नूह के टाइम पे अपने शब्दों के द्वारा ही नूह को बता कर इस पृथ्वी के ऊपर जल पर ले आया था। हालेलुया। कैसे हो रहा है ये सब कुछ? ये सब कुछ जुबान के द्वारा हो रहा है। आमीन।
प्रभु कहता है मेरे वचन, जो ये मेरे वचन है, जब तुम मेरे, ये किसी निरे मनुष्य के वचन नहीं है। प्रभु कहता है निरे मनुष्य के वचन नहीं है, ये मेरे वचन है, मेरे शब्द हैं। मेरे शब्द मेरी जुबान में जितने शक्तिशाली हैं, उतने ही मेरे वचन, मेरे शब्द तेरी जुबान में भी उतने ही शक्तिशाली होंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये आपके और मेरे शब्द नहीं है, ये उस ईश्वर के शब्द हैं जिसने अपने शब्द मात्र से पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया है। हालेलुया। ऐसे बहुत से वचन हैं, मैं आपको एग्जाम्पल 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल से बताता हूं। अब्राहम, जब पिता अब्राहम को यह बोला गया कि तू अपने बेटे की बलि चढ़ा दे, तो वो लेकर गया अपने बेटे को, इसहाक को अपने साथ लेकर गया पहाड़ी के ऊपर। और रास्ते में उसके बेटे ने उससे पूछा कि पिता सब कुछ तो हमारे पास है, लेकिन वो बलि के लिए वो भेड़ कहाँ है, वो मेढ़ा कहाँ है जो हम बलि चढ़ाने के लिए जाएंगे। तो अब्राहम ने अपने मुंह से एक शब्द निकाला, उसने कहा प्रभु प्रबंध करेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि अभी तू ही है वो मेढ़ा, तू ही है वो भेंट जिसको मैं चढ़ाने के लिए ईश्वर को जा रहा हूँ। उसने अपने शब्द से क्या कहा? उसने कहा अपने शब्द से कि प्रभु प्रबंध करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जबकि प्रभु ने कहा था कि तेरा लड़का ही मेरी भेंट होगी, तेरा लड़का है, उसी की बलि आपको चढ़ानी है। लेकिन वो बात अब्राहम ने अपने मुंह से नहीं निकाली, बल्कि उसने कहा प्रभु प्रबंध करेगा। ऐसे आप अपनी जिंदगियों के लिए बोल सकते हो। अगर आपकी जिंदगियों में किसी भी चीज की कमी है तो आप बोल सकते हो अपने ईश्वर को कि ऐसा नहीं बोलना कि मैं तो बर्बाद हो गई, मैं खत्म हो गई, मैं आज कर्जों में हूँ, मैं आज इस बीमारी में हूँ, मैं इस लाचारी में हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास फाइनेंस नहीं है, मेरे पास अच्छी सेहत नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप इन शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए वो परम पावन ईश्वर मना कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो कह रहा है मनुष्य, खासकर मसीह इंसान, अपनी जुबान का सदुपयोग करेगा तो वो उसका फल भोगेगा, वो उसका फल, अच्छा फल खाएगा। तो आपको ये नहीं कहना कि मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, पिट गया। आपको ये कहना है कि प्रभु प्रबंध करेगा। मेरे फाइनेंस के लिए प्रभु प्रबंध करेगा, मेरे एग्जाम्स के लिए प्रभु प्रबंध करेगा, मेरे फर्स्ट आने के लिए प्रभु प्रबंध करेगा। प्रभु अपने आकाश के झरोखे खोलकर आपके लिए आशीषों की बरसात करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने शब्द से उसकी भविष्यवाणी करी है। आपने अपने मुंह से उन शब्दों को, सुंदर शब्दों को निकाला है, और वो शब्द निकलकर आपके लिए अच्छा कार्य करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब एजेकियल नबी की हम पुस्तक को पढ़ते हैं, जब उस ग्रंथ को हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर कहता एजेकियल को कि भाई मनुष्य, तू इन सूखी हड्डियों को बोल कि इनमें जान आ जाए। क्या ईश्वर खुद बोलकर नहीं कर सकता था? क्या ईश्वर खुद बोलकर नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन उसने मनुष्य को कहा कि एजेकियल मनुष्य बोल, इन हड्डियों को बोल कि इनमें जान आ जाए। प्रभु दिखाना चाहता था, बताना चाहता था कि एक मनुष्य की जुबान में भी उतनी ही ताकत है जितनी मेरी क्योंकि ईश्वर अपनी जुबान से कह रहा था बोल इन हड्डियों में जान आ जाए। कहां से निकला ये शब्द? ईश्वर के जुबान से निकला हुआ शब्द था कि बोल इन हड्डियों में जान आ जाए। मनुष्य ने सुना और सुनकर कहा कि इन हड्डियों में जान आ जाए। तो क्या हुआ? इन हड्डियों में जान आ गई, एक पूरी सेना खड़ी हो गई। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने बताया, प्रभु ने दिखाया अपनी जुबान से कि मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द जब तू अपने कानों से सुनेगा और उसको बाद तू उसको अपनी जुबान से वहां अपने सामने भविष्यवाणी करेगा तो वह पूरी हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल के अंदर क्या है? ये बाइबल के अंदर सारे का सारा एक एक शब्द हमारे ईश्वर का है। ईश्वर कहता तू अगर वचनों के द्वारा प्रार्थना करेगा, वचनों को बोलेगा अपनी बुरी परिस्थितियों के ऊपर, अपनी बुरी बातों के ऊपर, अपनी लड़ाई झगड़ों के ऊपर, अपने कर्जों के ऊपर, अगर तू इन बुरी बातों के ऊपर मेरे वचन को बोलेगा, अपनी जुबान से निकालेगा, अपने एग्जाम्स के लिए, अपने आने वाली जिंदगी के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने पति के लिए, तो मैं तेरे को यह बताना चाहता हूं जब तू वचन के साथ इन बातों को करेगा तो वह सच होंगी और पूरी होंगी। क्योंकि मेरा वचन मेरी जुबान में जितना शक्तिशाली है उतना ही मेरा वचन तेरी जुबान में भी उतना ही शक्तिशाली है। हालेलुया। हालेलुया। ये है उस परम पावन सर्वशक्तिमान एकमात्र ईश्वर का कहना कि अपनी जुबान की शक्ति को पहचानो। हालेलुया। हालेलुया। अपने गुस्से में भी, लड़ाई झगड़ों में भी अपने को और अपने अपने परिवार को और लोगों को बुरी बातें मत कहो। खासकर अपने जीवन में, अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरे शब्दों को अपने मुंह से मत निकालो। वो पुराने दिन वो चले गए, वो पुरानी बातें चले गई, वो पुराने रीति रिवाज खत्म हो गए।
अब शुरू हुआ है वो नया दौर, यीशु मसीह का दौर। प्रभु कहता मेरे लोगों को बताओ कि उनकी जुबान में कितनी ताकत है, उनकी जुबान में कितना सामर्थ्य है। अगर वो अपनी जुबान से अपने लिए भविष्यवाणी करेंगे, जैसे एजेकिएल ने कहा कि इन हड्डियों में जान आ जाए। अगर एक मनुष्य, खासकर एक मसीह आदमी, अगर अपने परिवार में अपने लिए ये भविष्यवाणियां करे कि मेरा फाइनेंस ठीक है, मैं सेहतमंद हूं, मैं अमीर हूं, मैं आशीषित हूं, मैं एकदम कहते हैं सामर्थ्य हूं, अगर वो इन सब बातों की भविष्यवाणी अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर करे तो उन अच्छे फलों को वो खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। शुरू करो आगे की जिंदगी के लिए भविष्यवाणी, आगे आने वाली बातों के लिए। आगे वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य अपनी जुबान के द्वारा पता है आपको, हम खुद निर्धारित करते हैं जीवन और मौत। जब हम अपनी जुबान से ऐसे शब्दों को बोलते हैं, बिना वचन के मनुष्य की बातों को बोलते हैं, मनुष्य की तरह अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं, तो हम मौत को अपनी तरफ खींचते हैं। बुरी बातों को, श्रापों को, गंदी चीजों को, ऐसे दुष्ट आत्मा को अपनी तरफ खींचते हैं। और वो जब हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारे परिवार में प्रवेश करती हैं तो हमारा परिवार बर्बादी को देखना शुरू करता है, हमारा शरीर बर्बादी को देखना शुरू करता है, हमारा फ्यूचर बर्बादी को देखना शुरू करता है। हालेलुया। ईश्वर कहता है कि मेरा शब्दों के द्वारा अपने जीवन में काम लाओ, सदुपयोग करो उस जुबान का जो मैंने तुम्हें दी है। आज जुबान से आप लोगों ने देखा है कितने सारी बातें निकलती हैं, सिर्फ एक शब्द और इंसान के दिल में वो समा जाती है। कई सालों तक पुरानी बातें दिल में समा, सब कुछ भूल जाते, लेकिन उन शब्दों को नहीं भूलते। शब्द कहां से निकले? वो बुरे शब्द कहां से निकले? वो बुरे शब्द निकले हमारी खुद की जुबान से, जिसने अगले के दिल को नष्ट किया, जिसने अगले के दिल में ऐसी करवाहट हमारे लिए भर दी। प्रभु कहता है अपनी जुबान के ऊपर लगाम दे, अपनी जुबान के ऊपर लगाम रख। सूक्ति ग्रंथ में अगर आप पढ़ेंगे तो जुबान के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं। हालेलुया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। टाइटैनिक, आप जानते हैं टाइटैनिक के बारे में? जब टाइटैनिक की बात हुई थी तो उसके मालिक ने कहा, क्या कहा? उसके मालिक ने कहा कि ये इतना शक्तिशाली और इतना ताकतवर और इतना बड़ा है कि इसको ईश्वर भी डुबा नहीं सकता। क्या बोल दिया जुबान से? जुबान से ऐसी बात बोल दी, ऐसे घमंड की बात बोल दी, ऐसे मनुष्य वाली बात बोल दी जो ईश्वर के खिलाफत में थी। ईश्वर के खिलाफ उसने बात बोली। किस चीज का इस्तेमाल किया उसने? अपनी जुबान का। ऐसा जहाज, इतना सुंदर, बड़ा, बढ़िया, ताकतवर जहाज, वो नहीं डूबना था, लेकिन उसने अपनी जुबान से अपने पतन का कारण बना लिया। उसने मौत को अपनी तरफ खींचा, उसने अनसक्सेस को अपनी तरफ खींच लिया, उसने उस कर्ज को अपनी तरफ खींच लिया। किसके द्वारा? अपनी जुबान के द्वारा। उसने कहा ईश्वर भी इसको डुबा नहीं सकता। अगले दिन वो शिप का नामो निशान खत्म हो गया। यह है हमारी जुबान की ताकत। जीवन और मृत्यु हमारी जुबान में है। प्रभु कहते हैं जो उसका सदुपयोग करेगा उसका फल भोगेगा, वो उसका अच्छा फल वो खाएगा। उसने अपनी जुबान का सही इस्तेमाल नहीं किया। उसने ऐसे शब्द को बोला जो मृत्यु की तरफ चला गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को पता है ऐसे बहुत सारी बातें। एक ऐसा देश हम सुन रहे थे यूट्यूब में, एक ऐसा देश है जहां पर लोग पेड़ नहीं काटते। कईयों को पता होगा, जब लोग पेड़ नहीं काटते, बल्कि अगर किसी पेड़, वो जो पेड़ या कोई जगह में वो पेड़ उसको नहीं चाहिए, वो बूटा उसको नहीं चाहिए, तो उसके पास में वो खड़े हो जाते हैं। 4-5 पूरे गांव के लोग जाएंगे और उस पेड़ के पास में खड़े हो जाएंगे और उस पेड़ को अपशब्द बोलना शुरू करेंगे, अभिशाप देना शुरू करेंगे, बुरी बातें बोलना शुरू करेंगे। तू पेड़, तू बेकार है, तू बेकार जगह पे लगा हुआ है, तू कभी फल नहीं दे सकता, तू ये वो, बहुत सारी बातें बोलते हैं। कुछ दिनों में वो पेड़ सूख जाता है। देखो जुबान की ताकत। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो क्या लिखा है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 12 वचन 18। अविचारित शब्द कटार की तरह छेदते हैं, किंतु ज्ञानियों की वाणी मरहम जैसी है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बनना चाहते हैं? बुद्धिमान बनना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं, एक अच्छा मनुष्य बनना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं। अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करो। आशीषों के लिए आशीषें देना शुरू करो, ब्लेस करना शुरू करो अपने शरीर को, अपने परिवार को, अपने लोगों को। आप देखोगे एक नया चमत्कार, एक नया जीवन, एक नई जिंदगी, एक नई ताजगी। हालेलुया, हालेलुया। श्राप देना शुरू करेंगे, सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। प्रभु कहता, देखो मैं आपके सामने एक वचन को पढ़ता हूँ, निकालिए सभी। जेम्स 3, संत याकूब का पत्र अध्याय 3 वचन 3 से 10 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यदि हम घोड़ों को वश में रखने के लिए उनके मुख में लगाम लगाते हैं तो उनके सारे शरीर को इधर उधर घुमा सकते हैं।
जहाज का उदाहरण लीजिए, वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो और तेज हवा से भले ही बहाया जा रहा हो, तब भी वह कर्णधार की इच्छा के अनुसार एक छोटी सी पतवार में चलाया जाता है। इसी प्रकार जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वे हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरक अग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। हालेलुया। कितने खतरनाक शब्द का यूज किया गया है जुबान के लिए, जीभ के लिए। अगर आज हम अपने जीवनों को टटोल कर देखें, परख कर देखें, तो हमारे जीवन में अगर आप हर जगह पे किसी भी स्टेज में किसी भी एग्जाम्पल में आप लोग जाएंगे, अगर अपने शरीर में अपने जीवन में अगर हम परख कर देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जुबान से ना जाने कितने ऐसी बातें हुई हैं जिसके कारण से झगड़ा पैदा हुआ, जिसके कारण अगले को दुख पहुंचा, जिसके कारण हमने खुद ने दुखों को देखा है। अगर आपको अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करना है, सदुपयोग लेना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ये कहता है कि अपनी जुबान से अपने लिए अच्छी भविष्यवाणियां करो, अच्छी बातों की भविष्यवाणियां करो, अच्छी बातों को बोलो। हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहा है मनुष्य अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करे। आपके एग्जाम होने वाले हैं, पहले से उस चीज की भविष्यवाणी करो। आपका कोई मायने नहीं रखता आप पढ़ने में कैसे हो, लेकिन अगर आप वचन के साथ प्रार्थना कर रहे हो तो प्रभु आपके लिए प्रबंध करेगा कि वो आप उसमें उत्तीर्ण हो, उत्तीर्ण ही नहीं बल्कि अच्छे नंबरों से पास हो। हालेलुया। हालेलुया। आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, आप स्टार्टिंग में अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करो और बोलो, पहले से भविष्यवाणियां करो। हे मेरे ईश्वर, मैं इस इंटरव्यू के लिए, इस एग्जाम के लिए परमेश्वर तेरा पवित्र लहू लगाता हूं। तेरे वचन में लिखा हुआ है जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर, मैं तेरे इस वचन को भेजता हूं इन बातों के लिए जो आने वाली हैं। प्रभु जी, तेरे वचन की सामर्थ्य से ये मेरा इंटरव्यू से मैं पास हो गया हूं, इस एग्जाम में मैं पास हो गया हूं। अगर आपका शरीर में कोई बीमारी, रोग है, तो प्रभु ने वचन दिया, प्रभु कहता बोल मेरे वचनों को और वो वचन तेरे जीवन में काम आएगा। अपनी जुबान का सही इस्तेमाल कर, जैसे सिलास और पौलुस ने जेल में रहकर अपनी जुबान का सही इस्तेमाल किया, जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने अपनी जुबान से सही इस्तेमाल करके और प्रभु ने अपने दूत को भेज दिया, उनको आग की भट्टी से तक से बचा लिया। जैसे दानियेल ने इस्तेमाल किया, जैसे दाऊद नबी ने इस्तेमाल किया, वैसे मेरे बच्चों, मसीह लोगों, अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करो अपनी बातों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी आने वाली चीजों के लिए। आप देखोगे एक नई चमत्कार को। हालेलुया। अब कई सारी बुरी परिस्थितियों से आजाद हो जाओगे, कई सारी बुरी बातों से आजाद हो जाओगे, कई सारी बुरी बातें आपके शब्दों के कारण आपके ऊपर नहीं आएंगी, वो आपके ऊपर टूटेंगे नहीं। वो बंधन पहले आपकी जुबान के जो आप अंगीकार कर रहे हो, जिनसे आप जो आप भविष्यवाणियां कर रहे हो अपने प्रभु के इन वचनों के द्वारा, उन भविष्यवाणियों, उन वचनों के द्वारा वो बंधन पहले टूट जाएंगे। हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो किसी काम के लिए, वो काम आपका पूरा नहीं होना था, लेकिन आपने उसकी तैयारी पहले की है, पहले से भविष्यवाणियां करी है। प्रभु जी, तेरा पवित्र लहू लगाता हूं, मैं तेरे वचनों को भेजता हूं। आज मैं बीमार हूं, प्रभु जी तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। प्रभु जी, तेरे वचन में लिखा हुआ है कि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसको चंगा किया। तो प्रभु जी, मैं बीमार नहीं रह सकता, ये बीमारी मेरे लिए नहीं है, ये बीमारी से मैं आजाद हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं खुश हूं। जब आप ऐसी बातों की घोषणा करेंगे, आपको लगेगा कि एक बार करने से नहीं, आपको बार बार अच्छी बातों की घोषणा करी है, आपको बार बार अपनी जुबान से अच्छे शब्दों को अपने ऊपर बोलना है, अपनी उन परिस्थितियों के ऊपर बोलना है, फिर आप चमत्कार को देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य अपनी जुबान के द्वारा मौत को खींचता है, मनुष्य अपनी जुबान के द्वारा उस ऐसी बुरी परिस्थितियों को अपनी तरफ खींचता है, लड़ाई झगड़ों को अपनी तरफ खींचता है, गंदी बातों को अपनी तरफ खींचता है। मनुष्य खुद अपनी जुबान के द्वारा, जहां मामला सुलझना चाहिए वहां पे शैतान आकर उसकी जुबान पे बैठकर उसके मुंह से जो निकले हुए शब्द है उनको पकड़ लेता है। अगर आज हमने बोला कि आज हम कभी कभी अपनी जुबान से खुद ही अपनी जुबान से शब्दों को बोलते हैं, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, अरे यार मैं तो मर गया, ये क्या हो गया मेरे साथ। आपने अपनी जुबान से वो शब्द को निकाला है। शैतान, प्रभु ने अपने वचन में लिखा है, शैतान द्वार पर खड़ा है भेड़ी की तरह हमें फाड़ खाने के लिए। वो हमारी जुबान के बाहर ही बैठा हुआ है, कैसा शब्द निकलेगा वो उसको पकड़ेगा, वो पकड़ के कहेगा ये इसी ने कहा था, पकड़ इस बात को और इसको ऐसे ही कर दे जैसा इसने अपनी जुबान से बोला है।
अरे यार ये एग्जाम तो मुझसे पास नहीं हो सकता, अरे इस बीमारी से तो मैं आजाद नहीं हो सकती, अरे इस कर्जे से तो मैं आजाद नहीं होगा। लेकिन ईश्वर कहता है मेरा वचन बोल, मेरे वचन से बोल। अपनी मनुष्य वाली अपनी जुबान का इस्तेमाल मत कर, बल्कि मेरे वचन से बोलना शुरू कर, मेरे वचन का इस्तेमाल कर, मेरे वचन से बोल। तब तू चमत्कार को देखेगा, तब तू शांति को देखेगा, तब तू आनंद को देखेगा, तब तू अपने परिवारों में शांति को देखेगा, तब तू अपने शरीर में बीमारी रोगों से आजाद होने वाली ताकत, सामर्थ्य और टेस्टमनी को देखेगा। हालेलुया। आप और मैं आपको बता दूं, जितने लोग वचन को पढ़ते हैं, बिल्कुल भी हम मामूली मनुष्य नहीं है। हमारी जो हमें प्रभु ने वचन दिया, वचन के द्वारा प्रार्थना करने का सामर्थ्य दिया, वचन बोलने की ताकत दी, वो अनुग्रह हमको दिया ताकि हम वचनों को बोले। क्यों बोले, क्यों दे दिए वचन? क्यों मर गया प्रभु यीशु मसीह और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा? किसके लिए जी उठा? आपके लिए और मेरे लिए, सारे मनुष्य जाति के लिए। प्रभु कहता जितने मेरे नाम के ऊपर विश्वास करेंगे उन्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आमीन। तो आप इस वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते, आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हो। वचन में प्रभु रोमियो 10:11 में बोल रहा है कि जितने मेरे नाम के ऊपर, जितने मेरे ऊपर विश्वास करते हैं उन्हें लज्जित शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। वो उन्नति को देखेगा, वो आनंद को देखेगा, वो जॉयफुल लाइफ को देखेगा। कब देखेगा? जब अपनी जुबान से सड़े हुए शब्दों को निकालेंगे, जब हम अपनी जुबान से गंदे शब्दों को निकालेंगे, जब हम अपनी जुबान से कर्ज को निकालेंगे, जब हम अपनी जुबान से अपने लिए, अपने जीवन के लिए बुरी बातों को बोलेंगे। चाहे कितना भी दुख आ जाए, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए, कभी अपने मुंह से बुरे शब्दों को मत निकालो। कभी अपने मुंह से बुरे शब्दों के द्वारा अपने बच्चों के ऊपर मत बोलो, अपने शरीर के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर मत बोलो। कभी किसी का ऐसा मत बोलो तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। आप उसको रोक नहीं पाओगे, आप अपनी जुबान से निकाला है और वही मनुष्य, उसी मनुष्य के द्वारा आपका घर बर्बाद हो जाएगा। प्रभु कहता शैतान को कभी मौका नहीं देना चाहिए, शैतान को कभी मौका मत दो। हालेलुया। यही है ईश्वर का, उस महान ईश्वर का वो मैसेज जो प्रभु ने मेरे को दिया, जो मैंने आपके सामने रखा है। अगर ऐसी बात होती तो क्या शद्रक मेशक अबेदनागो, क्या उनको नहीं पता कि हमको आग में डाला जा रहा है? वो आग में, वो जब राजा ने उनसे पूछा कि तुम मेरे सामने झुक जा, कहते नहीं झुकेंगे, हम एक के सामने झुकेंगे जो परम पावन ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसके जैसा कोई नहीं है। हम उसी की आराधना करते रहे, उसी की करते रहेंगे। वो कहता आग की भट्टी में तुम्हें डाल दिया जाएगा, कहता डाल दो। बचाएगा तो वही बचाएगा, ना भी बचाए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी हम तेरे सामने सर नहीं झुकाएंगे, तेरी मूर्ति के सामने सर नहीं झुकाएंगे। क्या कहा उसने? बचा सकता है तो कौन बचा सकता है? हमारा ईश्वर बचा सकता है। आमीन। तो आग की भट्टी में डाल दिया उनको। जब उनको डाल दिया तो अंदर कौन उतर आया? खुद ईश्वर ने अपने दूत को भेजा, खुद ईश्वर उतर आया और अपने लोगों को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जुबान का सदुपयोग किया था, क्योंकि उसने अपनी जुबान से बोला था कि अगर बचा सकता है तो मेरा ईश्वर बचा सकता है। तो प्रभु आया बचाने के लिए। कहा तूने अपने मुंह से निकाला है, तूने अपने शब्दों के द्वारा अपने विश्वास को दर्शाया है, इसलिए मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे आजाद करूंगा गरीबी से, कर्जे से, क्लेश से, बीमारियों से, रोगों से, दुष्ट आत्माओं से, मैं हर बुरी बातों से, बुरी परिस्थितियों से तुझे आजाद करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे वचन को तूने अपनी जुबान से निकाला है, क्योंकि तूने मेरे लिए और अपने लिए एक सुंदर शब्द का उच्चारण किया है। प्रभु कहता अपने लिए सुंदर बातों को बोलो, बार बार बोलो, जितनी बार बोल हो सके उतनी बार बोलो। आज 7 महीने हो गए, हम लगातार पहले दिन से लगातार भविष्यवाणियां कर रहे हैं, लगातार बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार अपने परिवार के ऊपर लहू लगा रहे हैं, लगातार सुंदर बातों को बोल रहे हैं। प्रभु जी ये बुद्धिमान हो, ये ज्ञानी हो, ये आज्ञाकारी हो, ये सुंदर हंसपुष्ट और हंसता खेलता हो, ये हंसमुख रहे। हालेलुया। कोई बीमारी रोग इसके नजदीक ना आए, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु जी कि कोई भी हथियार मेरी हानि के लिए नहीं बनाया गया। हालेलुया। कोई हथियार, जो भी मेरे हथियार मेरे हानि के लिए बनाए, मेरे पे प्रबल नहीं होंगे। प्रभु जी तेरे ये महान वचन इस बच्चे के ऊपर पूरा हो जाए। आमीन। क्या ये आप अपने लिए नहीं बोल सकते? क्या आप ईश्वर के बच्चे नहीं हैं? हैं। आप परमेश्वर के बच्चे हो, आप ईश्वर की प्रजा हो, आप उसके बेटे और बेटियां हो। आपके ऊपर वो वचन 100 गुना फल लेकर आएगा। सब बोलो आमीन। प्रभु कहता उठ और प्रकाशमान हो, बोलो अपने लिए प्रभु जी मैं तेरे लिए बनाया गया हूं, मैं तेरे लिए बनाई गई हूं, मेरा यूज कर। प्रभु जी मैं सामर्थी हूं, मैं प्रचार कर सकता हूं, मैं प्रचारक हूं, मैं आराधक हूं, मुझे सुंदर कंठ दे, मुझे सुंदर आवाज दे। क्या प्रभु आपको नहीं देगा?
लगातार भविष्यवाणियां करने से आप चमत्कार को देखोगे। आमीन। कहते पौलुस और सिलास जब जेल में गए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको, अब तो आपस में उन्होंने ये बात नहीं की कि हम दोनों को अब जेल में बंद कर दिया है और अब ये हमें मार देंगे, काट देंगे, अब तो हम मर जाएंगे, अब हम क्या करेंगे। उन्होंने ये सब फालतू की बातें नहीं की। उसने, वो जानते थे जीवन और मृत्यु मनुष्य की जुबान में है। जो इसका सदुपयोग करना जानता है वो इसका अच्छा फल देखेंगे, खाएंगे, भोगेंगे। पौलुस और सिलास ने जेल में उन बेड़ियों के बीच में जब उनके हाथ और पैर फंसा रखे थे, तब उन्होंने पता क्या कहा? तब उन्होंने फिर भी ईश्वर की स्तुति की, ईश्वर की आराधना की, वो उसकी महिमा कर रहे थे। वचन में लिखा हुआ है वो रो नहीं रहे थे, वो गंदे शब्दों का उच्चारण नहीं कर रहे थे, वो बुरी बातों को नहीं बोल रहे थे, वो अच्छे शब्दों को बोल रहे थे, अच्छी बातों को बोल रहे थे। और दूत आया और उनको जेल से छुड़ा के ले गया। अगर उनको जेल से, बुरे बंधनों से आजाद कर सकता है तो क्या आपको नहीं कर सकता? क्या आपको बीमारी रोगों से नहीं आजाद कर सकता? क्या आपको वो बुरी तकलीफों से आजाद नहीं कर सकता? क्या गरीबी कर्जों से आजाद नहीं कर सकता? पर दिल में तो गंदगी भरी हुई है। प्रभु कहता है अपने वचन में, मनुष्य के शरीर के अंदर से जो उसके अंदर भरा हुआ है वही उसकी जुबान से बाहर निकलता है। मनुष्य के शरीर के अंदर, मन के अंदर जो भरा हुआ है वही उसके मुंह से निकलता है और वही उसकी बर्बादी का कारण बनता है, वही उसकी मौत का कारण बनता है, वही उसकी अच्छी चीजों की मौत का कारण बनता है, अच्छी सेहत की मौत का कारण बनता है, अच्छे फाइनेंस की मौत का कारण बनता है, सक्सेसफुल लाइफ की मौत का कारण बनता है। हालेलुया। जो मनुष्य के अंदर भरा हुआ है वही मनुष्य अपनी जुबान से बाहर निकालता है। प्रभु अपने वचन में कहता है कि मनुष्य को अपनी हर एक निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। हर निकम्मी बात का न्याय के दिन में। आज तो बड़े मजे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, दूसरों को गालियां दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, बच्चों को कुछ कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ। लेकिन एक वक्त आएगा जब ईश्वर कहेगा तूने ये निकम्मी बात बोली थी, तुझे इसका लेखा देना पड़ेगा, बता क्या हुआ था। तब आंखें झुकी होंगी, सर झुका होगा और नरक का रास्ता दिख रहा होगा और फिर हमको नरक जाना पड़ेगा और तब हम रोएंगे, दांत पीसेंगे, तब समय खत्म हो चुका होगा। हालेलुया। प्रभु कहता है सच्चाई के ऊपर चल, अपने मुंह से सच्चाई को निकाल, नहीं तो याद रख, प्रभु ने अपने वचन में लिखा हुआ है मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। मनुष्य क्या बोएगा? क्या बोने की बात कर रहा है? क्या वो गेहूं, क्या वो आम के बीज, क्या वो पेड़ों के बीज, क्या वो फलों के बीज को बोने की बात कर रहा है कि वो बोएगा और वही काटेगा? ये संसारिक बात है कि हाँ हम जो बोएंगे वो काटेंगे। लेकिन सच बात क्या है? एक आत्मिक बात क्या है कि मनुष्य अपनी जुबान के द्वारा जो बीज बोएगा वही काटेगा। अगर तू कर्स यानी कि वो तू बुरी बातों को बोलेगा, नेगेटिव बातों को बोलेगा, तो तू नेगेटिव बातों को काटेगा। हालेलुया। तू बुरी बातें बोएगा तो बुरी बातों को काटेगा, तू गंदी बातों को बोएगा, गंदी बातों को काटेगा, क्योंकि तूने अपनी जुबान से वो शब्दों को बो दिया है। अब वो निकलेगा और पेड़ बनेगा और तेरे लिए मौत का कारण बनेगा। वो तेरी जिंदगी के लिए मौत का कारण बनेगा, तेरे परिवार के लिए मौत का कारण बनेगा, तेरी सेहत के लिए मौत का कारण बनेगा, तेरे परिवार को अलग करने के लिए मौत का कारण बनेगा। प्यार व्यार सब खत्म कर दिया, ईगो रखा, घमंड रखा, ऐसी ऐसी बातें रखी और अपनी जुबान से बोलते हैं बड़ी अकड़ कर। राख मात्र है मनुष्य, एक बुलबुला है, एक राख मात्र, फिर भी घमंड से भरा हुआ और अपनी जुबानों से गंदे शब्द और गंदी बातें बोलने से कभी रुकता नहीं और टलता नहीं। और फिर जब बर्बादी के दिन आते हैं, जब दुख के दिन आते हैं, जब बीमारी रोगों के दिन आते हैं, जब परिवार बंट रहा और टूट रहा होता है, तब उसको तब वो मांगता है, तब वो खुदा के सामने आता है, घुटने दिखता है, हाथ फैलाता है, प्रभु जी आज ये हो गया मेरे साथ ये हो रहा, तू मेरी सुनता क्यों नहीं? प्रभु कहता तूने तो बोया था, ये तूने तो बोया था, अब जब काटने की बारी आई अब तुझे क्या हो रहा है? हालेलुया। प्रभु कहता मनुष्य के मन में जो भरा हुआ है वही उसकी जुबान से निकलता है। क्या भरा है आपके मन में? क्या गंदगी भरी हुई है? गंदगी भरी है तो उसको निकाल के बाहर करो और परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर लो, उसको अपने आप को तृप्त कर लो, वचनों के साथ धनी हो जाओ। और जब भी तुम्हारे मुंह से निकले तो वचन निकले, प्रार्थना के द्वारा अच्छे शब्द निकले, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी उत्तम लाइफ के लिए। हालेलुया। अपनी नौकरियों के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपनी बातों के लिए, आगे की जिंदगी के लिए भविष्यवाणियां करो। जैसे नबी एजेकिएल ने करी वैसे आप अपने लिए करो। हालेलुया। उन बातों को बोलो। प्रभु कहता मैं ब्लेस करूंगा। प्रभु कहता ये वचन उसके ऊपर पूरा होगा। जीवन और मौत मनुष्य की जीभ के अधीन है।
जो उसका सदुपयोग करना जानता है वो उसका सही फल खाएगा, भोगेगा। हालेलुया, हालेलुया। यही मैसेज मैं आपको देना चाहता था प्रभु, और इसी से मैं भरा हुआ था, और ये प्रभु ने मेरे को बताया, वो मैंने आपके सामने रखा है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम अपनी ज़ुबान से ज़िंदगी और मौत का निर्माण करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। हम अपनी ज़ुबान का जब गलत इस्तेमाल करते हैं, है ना, कहीं कहीं पे ये भाषा यूज़ होती है अपने बच्चों के लिए, अच्छा होता गुस्से में या प्यार से बोले अच्छा होता, ये पैदा ही नहीं होता, अरे ये बहुत शैतान है, अरे फादर जी ये बहुत नालायक है, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। इसके लिए आपने अपनी मुंह से वो बो दिया है, आपको उसको कैंसिल करना होगा। अगर आपने, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसे शब्दों को बोल दिया, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं बच्चों के लिए भी बात कर रहा हूं, अपनी जुबान से सुंदर शब्दों को बोलना, अपने लिए बोलना कि मैं समझदार हूं, मैं पवित्र हूं, मैं आगे बढ़ के प्रभु का काम करूंगी, मैं उन्नति को देखूंगी, मैं जॉयफुल लाइफ को देखूंगी, मैं ऐसी चीजों को देखूंगा जो किसी ने नहीं देखी। प्रभु मेरे को ऊंचा करेगा, मैं सर बनूंगा, मैं कभी पूछ नहीं बनूंगा। प्रभु मेरे को उद्धार देगा, मैं सामर्थी हूं, मैं सुंदर हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं तंदुरुस्त हूं। हालेलुया। ये आपको रोज बोलना, मैं समझदार हूं, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आऊंगी, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आऊंगा, ये इंटरव्यू में पास करूंगा, ये बातों को मैं छूऊंगा, ये बातों, इन ऊंचाइयों पे मैं पहुंचूंगा, प्रभु मेरे को पहुंचाएगा। हालेलुया। इन बातों के द्वारा भविष्यवाणी करनी है। अगर आपके मुंह में आज तक कोई गंदी बात आई है, ऐसे श्राप की बातें अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए आई हैं, तो आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हो, यीशु मसीह नासरी में तेरे पवित्र लहू से मेरे मुंह से निकले हुए शब्द, बुरे शब्द जो मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, किसी के लिए भी बोले हैं, तो यीशु मसीह नासरी उन सारे बुरे शब्दों को यीशु तेरे लहू की सामर्थ्य से मैं कैंसिल करती हूं, उनको मैं रद्द करती हूं, उनको मैं खत्म करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। बुरे शब्द बोले उनको ऐसे कैंसिल करना, बुरी बातें बोली उनको ऐसे कैंसिल करो, और अच्छी बातों को बोलना शुरू करो अपने बच्चों का। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा उन्नति को देखे, आगे जाके बड़ा होके प्रभु के काम करे, एक ऊंचाइयों पे पहुंचे, एक अधिकारी बने, तो अभी से उसके लिए भविष्यवाणी करना शुरू करो, उसके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना शुरू करो। पहले खुद पवित्र बनो, फिर बच्चों को पवित्र बनाओ। पहले अपनी जुबान ठीक करो, फिर बच्चों की जुबान ठीक होगी। तब आप पहले अपनी जिंदगी ठीक करो, फिर बच्चों की जिंदगी ठीक होगी। आपने तो लड़ाई झगड़ा करके और बुरी बातों को करके अपने बच्चों को वो एग्जाम्पल दिए हैं, उनसे आजाद आपको होना है। हालेलुया। जल्दी आजाद होना है, जल्दी जल्दी हर चीज जल्दी करनी है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। सब बोलो आमीन। आप नहीं जानते कि प्रभु कब आ जाएगा, फिर क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बताएंगे। प्रभु कहता तूने तो वो किया नहीं जो मैंने वचन में लिखा था, अब तो अंत का समय आ गया, वो समय खत्म हो गया, वो वक्त खत्म हो गया, वो स्वर्ग जाने का दरवाजा बंद हो गया। कौन खोलेगा उस दरवाजे को? अभी मौका है, अभी वक्त है, वो दरवाजा खुला हुआ है, अपने आप को तैयार कर लो। सब बोलो आमीन। हालेलुया। शांति का राजा चैनल द्वारा प्रकाशित ईश्वरीय करुणा का जीवन फल प्रार्थना पुस्तक का द्वितीय संस्करण आ चुका है। ये एक मध्यस्थ प्रार्थना एवं करिश्माई प्रार्थना पुस्तक है। इसमें विभिन्न विषयों पर वचन एवं विभिन्न परिस्थिति के लिए प्रार्थनाएं हैं। आप इस प्रार्थना पुस्तक को लेने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम, पता, एड्रेस हमें दिए गए नंबर पर भेजिए। इस प्रार्थना पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपए है। धन्यवाद।